साइक्लोट्रॉन, हेडिंग डालेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हमने फोर्स पढ़ ली थी मूविंग चार्ज में, कितनी आई थी? क्यू वी क्रॉस बी। कितनी आई थी? क्या क्लियर है? डायरेक्शन वगैरह वी क्रॉस बी से आती है। आज हम पढ़ रहे हैं साइक्लोट्रॉन। क्या पढ़ रहे हैं? साइक्लोट्रॉन का काम क्या? सुन लो, मान लो हमको चार्ज पार्टिकल चाहिए, हाईली एनर्जी, कैसी? बहुत हाई एनर्जी के हमको चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है? साइक्लोट्रॉन। वो कौन प्रोवाइड कराता है? साइक्लोट्रॉन। सुनना ध्यान से। अब आप इसको वेलोसिटी सिलेक्टर में कंफ्यूज मत करना। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है? V इज इक्वल टू E बाई बी। अगर हमको सेम एनर्जी के चाहिए, सेम एनर्जी के, तो वेलोसिटी सिलेक्टर काम आता है। बट यहाँ पे सेम एनर्जी की बात नहीं है, हाई एनर्जी की बात है। कैसी बात है? हाई एनर्जी के चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो कौन देगा हमको? साइक्लोट्रॉन। अब क्यों चाहिए? सुनो, मान लो किसी मटेरियल की मुझे कोई सब्सटेंस को पेनिट्रेट करना है। क्या करना है यार? ऐसा थोड़ी ऐसे पकड़ के डाल देंगे, बहुत हाई स्पीड से जाना पड़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई चाहिए, तो कौन प्रोवाइड कराता है? वो साइक्लोट्रॉन। कौन प्रोवाइड कराता है? साइक्लोट्रॉन। थोड़ा और समझाते हैं। मान लो ये है 0 वोल्ट, ये है V वोल्ट, यहाँ पे Q चार्ज पड़ा है और मास है इसका M, मास है इसका M। क्या इतनी बात क्लियर? यहाँ पे एनर्जी कितनी है इसके पास? 0, पर जब ये यहाँ जाएगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? QV। कितनी एनर्जी होगी? क्या इतनी बात क्लियर? अब फील करो, ये जो V है ना, ये एक लिमिट तक हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर मान लो वोल्टेज की बात है तो 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट चलेगा। क्या 50 लाख वोल्ट पॉसिबल है? क्या कोई पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर सुनो, अगर हमको कोई बंदा मिल जाए जो ये चार्ज पार्टिकल को जब यहाँ पहुँच गया, उठा के दोबारा यहाँ रख दे, फिर ये जाएगा, फिर उठा के यहाँ रख दे, फिर उठा के यहाँ रख दे, तो क्या हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी? बिल्कुल। पहले एनर्जी मिली QV, दूसरी बार मिलेगी 2QV, तीसरी बार 3, 4, 5, बढ़ती जाएगी नहीं बढ़ती जाएगी? बिल्कुल बढ़ती जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो घुमाने का काम कर नहीं सकती है, तो कौन घुमाता है? क्या मैग्नेटिक फील्ड घुमाती है चार्ज को? बिल्कुल। चलाएगी कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। घुमाएगी कौन? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? साइक्लोट्रॉन। क्या बनता है? साइक्लोट्रॉन। अब देखो कैसे बनता है। पहले इसमें 2 Ds होती है। क्या होती है? Ds। ये देखो, इसको बोलते हैं D। सुनना, ये एक D ऐसी उल्टी और एक D ऐसे। क्या क्लियर है बात? ये देखो, ये 2 Ds होती हैं। क्या इतनी बात क्लियर? और मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो अंदर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। किससे? देखते हैं ना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान है, कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। इन 2 Ds को, इसको बोलते हैं Ds। क्या बोलते हैं? Ds। इन 2 Ds को मैंने AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। कौन से सोर्स के साथ? AC सोर्स के साथ। इसको बोलते हैं AC सोर्स। मुझे पता है अभी तक नहीं पढ़ा, पर आपने ये तो पढ़ा ना, करंट एक होती है AC और एक होती है DC। जो भी हम अभी तक बैटरी बना रहे थे, सब किसका बात है? DC का। और AC कुछ ऐसे होती है। क्या तुमने पढ़ी है? AC मतलब जो अपनी डायरेक्शन चेंज करे, एक बार प्लस में रहे और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में रहे और एक बार माइनस में। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये होता है टाइम पीरियड T, और मान लो ये वाला छोटा होता है स्मॉल t। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अब सुनो, इसका मतलब इस छोटे t के बाद, ये छोटे t के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करती है। देखो अभी तक प्लस है, फिर छोटे d के बाद माइनस, फिर छोटे d के बाद प्लस। क्या इतनी बात क्लियर? हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब सुनना हुआ क्या, सुनो ध्यान से। मान लो ये है इसका सेंटर, हमने यहाँ पे चार्ज रखा, यहाँ पे बिल्कुल चार्ज रखा Q, और मास इसका M वगैरह कुछ भी हो सकता है, हमको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं। अब बेटा AC सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिए। मान लो यहाँ पे आया प्लस और यहाँ पे आया माइनस। क्या इतनी बात क्लियर? जब प्लस और माइनस आया, जब प्लस और माइनस आया, तो चार्ज प्लस से माइनस की तरफ जाएगा और चार्ज गया यहाँ पे। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। और चार्ज को एनर्जी मिली QV। कितनी एनर्जी मिली? QV। कितनी मिली? QV। अच्छा, बट बेटा जैसे ही चार्ज यहाँ गया, सुनना, जैसे ही चार्ज इसके अंदर गया, तो इसके अंदर चार्ज सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? और मैग्नेटिक फील्ड को वो घुमा देती है। क्या करती है? अरे हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं किया, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, यहाँ चार्ज ऐसे फेंक रहे थे, तो फील करो क्या वो सेमी सर्कल से वापस आ रहा था नहीं आ रहा था? ऐसे क्वेश्चन किए हैं। बिल्कुल। इसका मतलब अब क्या करेगा, यहाँ पे ये ऐसे करके घूम जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। मतलब इसको चला रही कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और घुमा रही कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात समझ आ गई? आप सुनो बेटा, जैसे ये वापस यहाँ पे आया, सुनो मेरी बात, जैसे ही यहाँ पे आया तो AC सोर्स क्या है? ये मतलब हम इसका टाइम पीरियड सेट करेंगे। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है? टाइम पीरियड होता है 2πm/QB। क्या किसी को याद है? और हम टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी πm/QB।
QB। अरे क्योंकि आधा सर्कल है ना, सेमी सर्कल है ना, तो 2 कट जाएगा। हम इस T को और इस T को सेम रखेंगे। कैसा रखेंगे? सेम, क्योंकि जब वो T होगा तो क्या ये भी T हो जाएगा? इसका मतलब अब जो प्लस का था वो किसका बन जाएगा? माइनस का। इसका मतलब अब ये वाला प्लस का नहीं रहा, ये बन गया माइनस और ये बन गया प्लस। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? पक्का? इसका मतलब QV जाते एनर्जी मिली, अब प्लस का ये बन गया माइनस, इसका मतलब अब ये यहाँ पे आएगा। क्या तुम्हें आया? नहीं आया? पक्का? गारंटी? अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस पहले वाले रेडियस की, अगर मैं R1 की बात करूँ तो R का फॉर्मूला होता है mv/QB। किसकी वैल्यू होती है? mv/QB। अरे याद है तुम्हें ये सब? रेडियस mv/QB पढ़ते नहीं हो घर जाके। m × v, इसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ p/QB। और मोमेंटम का फार्मूला होता है √2mke। क्या फार्मूला होता है? 2m काइनेटिक एनर्जी, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है? Q × V। तो मतलब R1 की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ 2mQV/QB। क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? पक्का? गारंटी? अच्छा, अब सुनो। अब बेटा ये यहाँ पे आ गया। अब जब अंदर जाएगा, सुनना, अब जब अंदर जाएगा तो अंदर कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? इसको चलाएगी या घुमाएगी? घुमाएगी। फिर इसने इसको घुमाया, पर इस बार रेडियस बढ़ा, इस बार रेडियस बढ़ा, इस बार रेडियस बढ़ा। क्यों रेडियस? क्योंकि क्या रेडियस QV पे डिपेंड कर रहा है, और QV इस बार 2QV हो गया। अगर मतलब R2 लिखूं तो लिख सकता हूँ √2m 2QV/QB। तभी तो रेडियस देखो 2 गुना बढ़ गया, तो रेडियस बढ़ा। फिर हुआ क्या? ये प्लस का हो गया और ये, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको चलाया, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसने घुमाया और यहाँ पे स्लिट रख देंगे और यहाँ से बाहर आ गया। और यहाँ से वही हम जो भी मटेरियल है उसको रख देंगे जिसके हमने बम्बार्ड कराना होगा इसको। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? समझ आया? हाँ या ना? हाँ या ना? अब होता क्या, सुनो। मान लो कोई बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा क्यों करना है, यहाँ पे 0 कर लो, यहाँ पे V कर लो, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया बढ़ाऊँ तो और एनर्जी मिलेगी, एरिया बढ़ाऊँ तो और एनर्जी मिलेगी, एरिया बढ़ाऊँ तो ऐसे ही होगा ना यार, ऐसे ही होगा। बट हम एक लिमिट से एरिया ज़्यादा बढ़ा, अरे एरिया बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिर जाएगी ना यार, तो फायदा कुछ नहीं है। तभी हम इसको ऐसे नहीं बनाते, तभी हम ऐसा चीज़ जोड़ते हैं जो घुमा घुमा के रखें। जैसे पोटेंशियोमीटर है, क्या 10 मीटर का था, बट हमने उसको ऐसे बनाया था घुमा घुमा के। याद है किसी को? इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, याद है किसी को? सेम चीज़ यहाँ पे हमने चलाने के लिए किसकी हेल्प ली है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और घुमाने के लिए किसकी फील्ड ली है? मैग्नेटिक फील्ड की। और इस सब को करने के लिए हमने AC सोर्स का यूज़ किया। क्यों? उसका टाइम और इसका टाइम हमने ऐसा सेट किया है कि जब ये घूम के आता है तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है, जो प्लस का होता है जो वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। दिस इज साइक्लोट्रॉन। समझ आ गया तुम्हें? क्या मुश्किल है? अच्छा, एक और चीज़ इसमें एडिशनल देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए अगर तुम ये समझ गए। अगर मैं R3 लिखता, क्या लिखता? R3, तो R3 की वैल्यू आ जाती 2m3QV/QB। क्या ये बात समझ आई? अरे पहले में QV, दूसरे में 2QV, तीसरे में, चौथे में। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं R2 - R1 या फिर R3 - R2, इन दोनों का, किसी के दोनों का डिफरेंस देखो, दिस माइनस दिस, तो बेटा ये वाली टर्म कांस्टेंट है, देखो तो ये आ जाएगा √2mQV/QB। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा, ये देखो इसको इसमें, यहाँ बचा √2 - 1। क्या बचा? √2 - 1। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये आ जाएगा √2mQV/QB। यहाँ बचा √3 - √2, √3 - √2, √2 - √1, या 1 एक ही बात है। बेटा √2 - √1 करो, ये वैल्यू तो दोनों में सेम है, पर यहाँ पे क्या है? √2 - 1, √2 की वैल्यू होती है 1.4, कितनी होती है? तो ये वैल्यू 1.4 - 1, तो क्या 0.4 आ रही है? बिल्कुल। अगर आप इसकी वैल्यू देखो तो ये होती है 1.7, ये होता है 1.4, इन दोनों का माइनस करो तो क्या 0.3 आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसका मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनके बीच की दूरी कम हो रही है। देखो स्टार्टिंग में क्या दूरी बढ़ी रखी है मैंने, स्टार्टिंग में दूरी बढ़ी, फिर घट रही है, फिर क्या हो रही है? घट रही है। एडिशनल कंसेप्ट है, याद रखना बस। क्लियर है? देखो होगा क्या, बेसिकली ऐसा हो गया, फिर कम, फिर कम, फिर और कम, ऐसे। क्लियर है बात? और फिर निकल जाएगा। हाँ या ना? दिस इज साइक्लोट्रॉन। क्या काम आता है साइक्लोट्रॉन? हाई एनर्जी पार्टिकल देता है। क्या देता है? हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल। कैसे देता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मैंने आपको बता दी। जेके बोर्ड वालों, तुम्हें सिलेबस में ये 5 नंबर का पिछली बार भी आया है, मजे में मत लो। इस बार जो टेस्ट हुआ ना अभी, इस बार भी आया, अगली बार भी आएगा। तो कंस्ट्रक्शन ये लिख दिया और वर्किंग लिख सकते हो कि हमने क्या 2 D's ली,
दो डीज ली, उनको एसी सोर्स से कनेक्ट किया, उसका टाइम पीरियड हमने एसी के हिसाब से ऐसे सेट किया कि जब भी वो घूम के आता है तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चलाने में मदद कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाने में। रेडियस हम निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? इवन कि हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? जैसे देखो, रुको यहाँ पे देख लो, मैं ये एसी यहाँ पे बना देता हूँ, बना देना साथ में। ये पूरा टी और ये टी, ये प्लस माइनस, ये छोटा जी। ये देखो, अगर मैं बात करूँ आर की, तो आर क्या है? एम बी बटे क्यू बी। अगर मैं वी की बात करूँ तो वी हो जाएगा एम डिवाइड बाय क्यू बी आर। क्या ये हो जाएगा? और अगर काइनेटिक एनर्जी निकालो तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर यानी एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। अरे वी गलत हो गया ना, उल्टा लिख दिया। तुम भी बोलते नहीं हो क्या कुछ भी? अरे वी की वैल्यू क्या आएगी? क्यू बी आर बटे एम। एम बटे क्यू बी आर थोड़ी आएगी। ये देखो, तो वी की वैल्यू कितनी आई? वी की वैल्यू आई क्यू बी आर बटे एम। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एम स्क्वायर। ये कटा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू याद रख दो अगर रखनी है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एम। 100% क्लियर होगी बात? पक्का? ये साइक्लोट्रॉन समझ आ गया? हाँ या ना? हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालो मेरे साथ प्लीज, बातें ना करें, हेडिंग डालें। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर placed in मैग्नेटिक फील्ड, या करंट कैरिंग रॉड, ठीक है, placed in एक बात बताओ, अगर मैं एक चार्ज को, अगर मैं एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो फोर्स कितना लगता था? फोर्स लगता था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्या यही फोर्स लगता था? मूविंग चार्ज पे लगता था, पर रेस्ट चार्ज पे वो भी एंगल पे डिपेंड करता है। अगर साइन 0 और 180 हो तो नहीं लगेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब सुनो, अगर मैं एक वायर ले लूँ, क्या ले लूँ? एक वायर ले लूँ या रॉड ले लूँ बेसिकली, तो रॉड में क्या चल रहा होता है? क्या चार्ज ही घूम रहे हैं? तो अगर चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है तो उस रॉड की वजह से भी क्या लगेगा? अरे लगेगा या नहीं लगेगा? इसका मतलब उस रॉड पे फोर्स लगेगा, उस रॉड पे। आ जाओ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। किसकी तरफ? अंदर की तरफ, इनसाइड। यहां पे रख दी मैंने रॉड। क्या रख दी? रॉड रख दी एक। यहां पे मैंने एक रॉड रख दी, लेंथ है इसकी L। कितनी लेंथ है? और ये इसका, ये वाला एरिया है A। कितना एरिया है? A। क्या इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत? और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B। कितनी वैल्यू है? B, जो कि अंदर की तरफ है। कोई दिक्कत इसमें? क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपको बात करूं फोर्स, तो मुझे बताइए, रॉड है, रॉड में क्या करंट है? करंट है, तो मतलब बेसिकली करंट कैसी है? क्या इसमें भी पॉजिट्रॉन घूम रहे हैं? अगर मान लो करंट इस साइड जा रही है रॉड में, तो ये E क्या VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इसी साइड जा रहे हैं? अरे जा रहे हैं, ये भी घूम रहे हैं ना इस साइड, जिस साइड करंट है। अगर मैं फोर्स लिखूं तो फोर्स कैसे मिलेगी? V क्रॉस B। इसकी V इस साइड, B अंदर, V क्रॉस B। थंब कहाँ? ऊपर। मतलब इसको फोर्स लग रही है यहाँ पे। क्या इतनी बात क्लियर? इस रॉड को फोर्स लगी, इस रॉड को फोर्स लगी। अब सुनो, लिखेंगे कैसे बेटा? Q V क्रॉस B, Q की जगह E, V क्रॉस B। कैसे लिखेंगे? VD क्रॉस B। कैसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे बिल्कुल। बट मेरी बात सुनो, ये तो आ गया एक पॉजिट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? क्या इसमें एक है? क्या अनंत है इसमें? कितने हैं? अनंत। कितने हैं बेटा? हमको नहीं पता ना, हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, मान लो n है बट इतने वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू एल। एरिया कितना? ए एल। तो हम इसको ए एल से मल्टीप्लाई। क्या तुम्हें ये बात समझ आई नहीं गई? अरे ये समझ आया? तुम्हें नहीं आया? पक्का? n इंटू वॉल्यूम करेंगे ना, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है? ए इंटू एल। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगर ये V क्रॉस B है, अगर ये V क्रॉस B है, तो इसको मैं ऐसे खोल सकता हूं, EVD B साइन थीटा।
और थीटा कितना है इनके बीच में, थीटा है 90, थीटा कितना है बेटा, क्योंकि b अंदर है और v इस साइड है, तो sin 90 इज 1, तो इसकी वैल्यू आ गई, और साथ में लिखा n, साथ में लिखा a और साथ में लिखा l। क्या इतनी बात क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो NEAVD बेटा क्या ये करंट के बराबर होती है? हमने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू ENAVD। अरे ये जो I बह रही है इसकी वैल्यू कितनी है, NEAVD। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया ILB। कितना फॉर्मूला आ गया, ILB। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का। बट ये एक स्पेशल केस है। कैसा केस है? केस क्या है, क्या इसमें थीटा 90 डिग्री है, किस किस में, V एंड B में। ये एक स्पेशल केस है। क्या इतनी बात क्लियर? अब हम इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। क्या करते हैं, जनरल केस बनाते हैं। ठीक, जनरल केस का कुछ नहीं, मान लो रॉड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल है, कुछ भी एंगल हो सकता है। ये देखो मान लो ऐसे आपकी फील्ड ऐसे, क्लियर, और रॉड आपकी ऐसे पड़ी है। छी, वाह, तुम नजर लगा रहे हो क्या? तुम लगा रहे हो नजर? ऐसे क्लियर। तो रॉड पड़ी है ऐसे, वही एल लेंथ की रॉड, ये एंगल बना रही है थीटा, ये है बी, और इस बार जो ई प्लस भाग रहा है वो इस साइड से भाग रहा है वी डी से। क्या इतनी बात क्लियर? अब देखो वी डी और बी में कुछ एंगल थीटा है। क्या इतनी बात क्लियर? हम क्या करेंगे, अब एल नहीं लेंगे, मान लो इसकी लेंथ कितनी है एल, तो हमने ले लिया एक डी एल एलिमेंट। क्या काटा, डी एल एलिमेंट। क्या इतनी बात क्लियर? अब हमने फोर्स लिखना चाहिए एक पॉजिट्रॉन की वजह से, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू ई वी डी क्रॉस बी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का, हाँ या ना? अब सुनो, F इज इक्वल टू, बट बेटा ये तो एक की वजह से है, हमको पूरी की वजह से चाहिए, तो क्या हो जाएगा N इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, A इंटू डी एल, A इंटू डी एल। अरे इस बार डी एल एलिमेंट लिया ना, एरिया तो इसका देखो A ही है यहाँ से भी। क्या ये समझ आया? अब सुनो यार, हमको पता है डी एल भी इसी साइड है, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इसी साइड है? दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो हम वी डी को बाहर ले आएंगे और डी एल को अंदर ले आएंगे, तो हमने लिखा ई वी डी एन ए, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा डी एल क्रॉस बी। क्या तुम्हें समझ आया? अब मेरी एक बात सुनो, ये जो फोर्स निकाली है ये डी एल पे निकाली है या पूरे एल पे निकाली है? डी एल पे, तो ये छोटी फोर्स आ गई, यानी इसको लिखेंगे डी एफ। क्या लिखेंगे, डी एफ। क्या इतनी बात क्लियर? तो डी एफ इज इक्वल टू बेटा ई एन ए वी डी, क्या करंट के बराबर होता है, तो वैल्यू आई आई डी एल क्रॉस बी। कितनी वैल्यू आई, डी एल क्रॉस बी। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये हाइट डी एल की वजह से, किसकी वजह से आई, डी एल की वजह से। अब मान लो पूरे एल की वजह से चाहिए, किसकी वजह से चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ बचा एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। क्या तुम्हें समझ आया? दिस इज द फॉर्मूला। क्या तुम्हें आया नहीं आया? अब थोड़ा और एडिशनल चलते हैं। मान लो हमारी वायर ऐसी, हमारी वायर कुछ ऐसे पड़ी है, देखना, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे, ये हमारी L1, ये हमारा L2 और ये हमारा L3। अरे वायर जैसी भी हो सकती है ना, और क्या एंगल भी लगातार चेंज कर रही है बी से, लगातार। अगर हम इसके लिए लिखें तो बेटा इसके लिए कैसे लिख सकते हैं, आप देखना ध्यान से, हम लिखेंगे I, और अगर B कांस्टेंट है, अगर B कैसा है, कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट ही होगा, तो कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू, फॉर्मूला है I डी एल क्रॉस बी। अब B कांस्टेंट है तो यहाँ बचेगा I, देखते जाना, यहाँ पे लिखेंगे L1 क्रॉस B। क्या इतनी बात क्लियर? और मान लो यहाँ पे ये है I1, या फिर I सेम रखो, I बह रही है इसमें, प्लस इसके इधर क्या लिखेंगे I, इधर क्या लिखेंगे L2 क्रॉस B, क्योंकि B भी सेम है, प्लस I, यहाँ क्या लिखेंगे L3 क्रॉस B। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। अब फील करो I1 I2 L1 L2 L3, हम ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू I, यहाँ लिखेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 क्रॉस B। तो जो फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो फोर्स का फॉर्मूला ये आया, वो आया F इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्या याद रहेगा? पक्का। ये है जनरल फॉर्मूला I L क्रॉस B। अब सुनना, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो L है ना, दिस इज, आप ऐसे बोल सकते हो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब आपको पूरी लेंथ लेने की कोई जरूरत, आपने ये लेना सीधा डायरेक्ट L वेक्टर। क्या तुम्हें समझ आई?
पक्का। फॉर आंसर भी ऐसे ही निकलेगा क्वेश्चन का। आपने पूरी लेंथ नहीं लेनी, आपने डिस्प्लेसमेंट देखना है। क्या देखना है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो हम डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं, तो ऐसे देखना है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का हाँ या ना? पहले बेसिकली ये उतारना, फिर उसके बाद ये केस करना जब एंगल 90 है। मैंने आपको यहाँ से कराया ना ताकि थोड़ी समझ आ जाए, पर बेसिकली ये है जनरल केस। ये वाली फिगर, ये उतारो, वो करो, फिर देखो जब एंगल इनके बीच में 90 है फिर ये उतार दो। क्लियर है बात? क्या समझ आ गया? अच्छा, अगर L क्रॉस B है, अगर तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी? L क्रॉस B करके डायरेक्शन कैसे मिलेगी? L क्रॉस B करके। और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा। क्या आएगा? उतारे हैं प्लीज। फोर्स की कितनी वैल्यू आई? I L क्रॉस B कितनी आई? I L क्रॉस B। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनसाइड है, ठीक है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है आपकी बिल्कुल, और यहाँ पे ये ऐसे है और B नॉट मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रेडियस है R और करंट बह रही है ऐसे I। क्या इतनी बात क्लियर? हमको पता नहीं फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ILB साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। अब सुनो, L क्या होगा ये बात याद रखना बेटा। L मैंने बोला L वेक्टर लेना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है हमको, ये देखना नहीं है। गलती क्या है, पाई आर लिख देंगे, है ना। ये R पूरा होता तो 2 पाई आर, आधा होता तो पाई आर, ऐसे नहीं। ये R मतलब ये लेंथ देखनी है, ये है ट्वाइस R। कहते हैं बात क्लियर? अब देखो L और उसमें एंगल कितना है, L ऐसे और ये ऐसे 90 डिग्री एंगल, तो साइन 90 और साइन 90 होता है 1, बिल्कुल। यहाँ बचा ILB, I का L, B R, L की वैल्यू 2R और B की वैल्यू B नॉट। दिस इज द फोर्स। क्लियर है? डायरेक्शन कौन सा बड़ी बात है? L क्रॉस B करेंगे ऊपर, ऊपर डायरेक्शन फोर्स लग रही है इसको ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड फिर ऐसे है इनसाइड, ठीक है, और वायर पड़ी है ऐसे हमारी, कोई वायर कैसी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट आई फ्लो कर रही है, इसकी वैल्यू है B नॉट मैग्नेटिक फील्ड की। ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दिए, ये कोऑर्डिनेट है आपका, ये कोऑर्डिनेट है 9, ऐसे। ये कोऑर्डिनेट है 7, 9 और ये कोऑर्डिनेट है 4, 5। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो, आपको सबको पता है ये x होता है और ये y, और ये x और ये y, ठीक है। तो x2 - x1 करो, तो x की वैल्यू 7 - 4 तो 3, और y की वैल्यू 9 - 5 तो 4। इसका मतलब x में चले 3, y में चले 4, ये 3 ये 4। इसका मतलब ये वैल्यू, ये जो L वेक्टर जो हमको चाहिए, ये कितने? ये है 5। अरे भाई, तो अगर इस थ्योरम से हम सीख सकते हैं, अगर ये 3 है ये 5 ही होगा, तो फोर्स लिखने को कौन सा बड़ी बात है? ILB साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू देखो तो 90 डिग्री है, ये ऐसे वो अंदर 90 डिग्री, तो I का I, L कितना है 5 और ये है B नॉट। फोर्स की वैल्यू आ गई। क्या क्लियर है बात? पक्का? ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब जो टॉपिक आता है, अब जो टॉपिक आएगा वो है, अगर 2 वायर्स पैरेलल पड़ी हैं और उनमें करंट फ्लो कर रही है सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उन पे क्या लगती है? फोर्स लगती है। क्या लगती है? फोर्स। तो हेडिंग डालेंगे, फोर्स ऑन 2 पैरेलल वायर्स करंट कैरिंग बेसिकली। ठीक है, जैसे देख लो। अच्छा, दोनों इनफाइनाइट है, 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स, ठीक है। तो मान लो ये इनफाइनाइट वायर एक और एक इनफाइनाइट वायर आ गई, ये वाली, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इनके बीच की दूरी है, उसको मैंने बोला D। कितनी दूरी दी? यहाँ पे करंट बह रही है I1 और यहाँ पे करंट बह रही है I2। क्या इतनी बात क्लियर? अब ये I1 अगर आप देखो, थंब रखो, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और क्रॉस इनवर्ड्स है। कैसी है? इनवर्ड्स। अगर मैं इसकी वजह से देखूँ तो यहाँ पे तो कैसी है? इनवर्ड्स। पर यहाँ पे देखनी है तो टक, मतलब इसकी वजह से यहाँ बन रही है आउटवर्ड्स। बिल्कुल सही बात है। अब फील करो करंट ऊपर, और मान लो लेंथ इसकी कुछ इन्फिनिट है तो रहने दो, लेंथ अभी रहने दो। तो L क्रॉस B करो, ये देखो L B अंदर को
L क्रॉस B, तो इसको फोर्स लगी यहाँ पे, यानी हम बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट। अब इसे डायरेक्शन बताइए, हमने मैग्नीट्यूड अभी बिल्कुल नहीं निकाला। अब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, तो ये बाहर है, ये देखो बाहर ऐसे, ये बाहर ऐसे, देखो ना, ये बाहर, इसको ऊपर रखा और ये है बाहर, इसको ऊपर रखा और ये है बाहर, थंब इस साइड, मतलब इसकी वजह से फोर्स लगी इस साइड, इसको मैंने बोला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। क्या इतनी बात क्लियर है? मैग्नीट्यूड निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं, हम एक ही निकालेंगे, दूसरी सेम होगी। मान लो इसकी वजह से जो ये अंदर फोर्स लगी उसका मैग्नीट्यूड है B इज इक्वल टू, आपको पता है इन्फाइनाइट का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई D, और I कौन सा? I1। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ILB, तो लगाया I, L तो हमको पता नहीं है, पर मान लो एक सेक्शन काट लो, जिसको बोल दो L, ये आ जाएगा L, और I कौन सा है इसका? तो ये आ जाएगा I2, और B की वैल्यू म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई D। ये है फोर्स ऑन सेकंड या फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, बिल्कुल। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हम F बाय L की अगर वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D 100%। बेटा F बाय S फोर्स पर यूनिट इसलिए निकाला क्योंकि ये इन्फिनिट वायर है, हमको नहीं पता ना, तो हम लेंथ लेके करेंगे। L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। अब सुनना, इतनी फोर्स से ये इसको खींच रहा है, बिल्कुल इतनी ही सेम फोर्स से ये भी इसको खींच रहा है। इसका मतलब अगर दो पैरेलल वायर्स हैं, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं और डायरेक्शन सेम है करंट की, ये देखो इसकी भी ऊपर इसकी भी ऊपर, तो ये दोनों बेटा अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, याद रखना। तो ये आपने देखा भी होगा बेटा, जब हाई टेंशन वायर्स होती हैं, जो मान लो ये हाई टेंशन वायर है, आपकी गली में देख लेना हाई टेंशन वायर है। अब बेटा मान लो इनमें करंट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या अट्रैक्ट होना चाहेंगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके इसको इंसुलेटिंग का मटेरियल लगा देते हैं, ऐसे करके यहाँ पर एक इंसुलेटिव मटेरियल लगाया होता है, हार्ड होता है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, दूर रहें, ऐसे बना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मटेरियल होता है ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो इनके बीच में लगाते हैं ताकि ये अट्रैक्ट नहीं करें, ठीक है, हाई टेंशन वायर्स। अब मान लो इसी की जगह मैं क्या करूँ, दो इन्फिनिट वायर तो ले लूँ, बट उन पे अब करंट जो बहाऊँ वो अपोजिट डायरेक्शन में बहा दूँ। देखो यहाँ पे I1 I2 सेम था ना, यहाँ पे I1 में ऐसे बहा दूँ, दूरी वही D, और I2 में ऐसे बहा दूँ। फील करो, इसकी वजह से अंदर होगी और इसकी वजह से भी अंदर, मतलब इस बार जो फील्ड है वो दोनों की वजह से अंदर है। अब देखो निकालो, ये ऊपर फील्ड अंदर, ये ऊपर फील्ड अंदर, फोर्स इस साइड, इस पर फोर्स लगी इस साइड। क्या इतनी बात क्लियर है? इस पर फोर्स किस साइड लगेगी? फील करो, ये नीचे बट अंदर, थंब इस साइड, मतलब इस पर फोर्स लगी इस साइड। इसका मतलब अगर सेम डायरेक्शन होगी तो अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन होगी तो रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। और फोर्स, कितने फोर्स से रिपेल करेंगे? इतने ही फोर्स से रिपेल करेंगे। क्या क्लियर होगी बात? पक्का। डेरिवेशन आती है, पेपर्स में भी आती है, बोर्ड में, कुछ मुश्किल नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन करें इसके ऊपर? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। रॉड वाले भी क्वेश्चन रह गए, बेसिकली रॉड वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वायर वाले सिंपल वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर दिए थे, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। मान लो ये इन्फिनिट वायर है, बिल्कुल यहाँ से A दूरी पे आके इस जगह मैंने एक वायर रख दिया ऐसे करके, जिसकी लेंथ है L, जिसकी लेंथ है L, और ठीक है, इस पे करंट दौड़ रही है I1 और इस पे करंट दौड़ रही है I2। इस पे करंट I1 और इस पे करंट I2, बिल्कुल सही बात है। आपने फोर्स बतानी है। क्या बतानी है? फोर्स। पहली बात मुझे एक बात बताओ, ये जो B है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है इन्फिनिट वाले का? अगर मैं लिखूं म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई D, इसका मैग्नेटिक फील्ड D पे डिपेंड करती है, यानी D बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा। यहाँ पे देखो, इस बार मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसकी वजह से लिखूं तो है तो अंदर को है, बिल्कुल ये देखो, ये है अंदर को, बट बेटा वेरिएबल है इस बार। कैसी है? ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि फील करो ना, ये वाला पॉइंट देखो, इससे पास है, यानी इधर फील्ड ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, यहाँ पे फील्ड कम हो रही है। इसका मतलब वेरिएबल है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक्स पे जाकर dx एलिमेंट लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, एक्स पे गए यहाँ से और एक एलिमेंट काटा जिसको बोला dx। क्या बोला? dx। यहाँ एक्स पे जाके एक एलिमेंट काटा dx। क्या इतनी बात क्लियर?
और ये ऊपर वाला है ए। अच्छा बिल्कुल, तो अगर मैं b लिखूँ यहाँ पे तो लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई x, और ये b आएगी छोटी तो हम बोल सकते हैं db। कहते हैं बात क्लियर। अगर मुझे फोर्स बतानी है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या, I L dB, और L भी कैसा, dx छोटा वाला, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I, इधर I कितना है I2, L की वैल्यू कितना है, एलिमेंट काटा जो dx, और dB की वैल्यू यहाँ से उठाओ, यानी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई x। अब बेटा dx की वजह से फोर्स है तो छोटी आएगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ये आ जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x डॉट dx। क्या है बात क्लियर। अब लिमिट अगर ध्यान से देखो तो पहला पॉइंट ये आ रहा है और लास्ट पॉइंट ये, तो पहला पॉइंट a दूरी पे है, वो लास्ट a प्लस एल पे है, तो ये a से लेके a प्लस एल। 1 बाय x की इंटीग्रेशन log x, तो f इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई बटा यहाँ पे आएगा log x, फिर आएगा a प्लस एल और a, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा log a प्लस एल माइनस log a, तो log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो सीधे लिख सकते हैं log a प्लस एल बटे a। दिस इज द आंसर। क्या क्लियर हुई बात। ये आ गया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल थी, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल थी। कांस्टेंट वाले भी आएंगे क्वेश्चन, कांस्टेंट वाले कर लेते हैं। यहाँ देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, जितना भी है, मान लो आपको ऐसे दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो यहीं पे, मान लो आपको ऐसे दिया, आपको ऐसे लूप दिया एक, ठीक है, साइड इसकी एल है और ये ऐसे घूम रहा है, क्लियर। और यहाँ पे एक ट्राइंगल दी है, साइड इसकी ये एल, ये एल, ये भी एल, और इसमें करंट ऐसे घूम रही है, और ये है बी नॉट, ये भी है बी नॉट, और करंट घूम रही है ऐसे, और ये भी है बी नॉट, साइड है इसकी एल। आपने बताना है नेट फोर्स कितनी लग रही है। आ जाओ देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे बी अंदर, तो एल क्रॉस बी करेंगे, तो एल क्रॉस बी, इसको फोर्स लगा नीचे, बिल्कुल सही बात है। इसको एल क्रॉस बी करोगे ऐसे, एल क्रॉस बी, इसको फोर्स लगा ऐसे, ये एल क्रॉस बी, ये ऐसे नीचे को पर फोर्स कैसी है, अंदर को। तो अगर आप ध्यान से देखो ये नीचे और फोर्स अंदर, तो कैसे देखेंगे, तो फोर्स लगा इस साइड और इसको फोर्स लगेगा इस साइड। कितनी बात क्लियर है। देखो एल क्रॉस बी फोर्स इस साइड। अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये कट जाएगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी बेटा, 0। और आनी भी चाहिए। अगर मैं ध्यान से बताऊं तो मैंने आपको पहले बता दिया, जो एल है फोर्स में आई एल बी है, एल इज द वेक्टर। बेटा एल वेक्टर का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से स्टार्ट लूप यहीं से आ गया, तो इसका मतलब एल वेक्टर ही 0 है। तो क्लोज लूप में फोर्स कितनी होती है, 0। सेम लॉजिक यहाँ लगा सकते हो, यहाँ भी 0 है, क्यों, ये भी क्लोज लूप है, तो इसका एफ नेट भी कितना है, 0। अगर आपने सेम लॉजिक से नहीं देखना तो ऐसे समझ लो, इस पर फोर्स आ रही है नीचे, अगर आप ध्यान से देखो इस पर फोर्स है इधर, और इस पर फोर्स है इस साइड। क्या इतनी बात क्लियर। अब देखो किसी एंगल पे तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक ये, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बी कांस्टेंट है, और ये 2 कंपोनेंट ऐड होके इसके साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये 2 कंपोनेंट ऐड होंगे ऊपर में, और ये नीचे इसको कैंसिल कर देगा, फोर्स फिर भी 0 आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जितना भी है। इस बार ये लूप ले लो, यहाँ पे ऐसे इसमें करंट बह रही है, साइड इसकी एल है, जो करंट इसमें बह रही है वो आई है। बट इस बार क्या हुआ, इस बार यहाँ पे एक इन्फिनाइट वायर है, क्लियर, ठीक। अब सुनो, इस पे करंट बह रही है I1, और ये जो करंट बह रही है इसको बोला I2। क्या बोला, I2, ठीक है। अब सुनो, अगर हमको पता है इसकी वजह से फील्ड निकालें तो इनसाइड है हर जगह, तो बना देते हैं। फील्ड कहाँ है, इधर, फील्ड हर साइड इनसाइड है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये और वो सेम ही है, मतलब इस पर फोर्सेज लग रही होंगी, और जो 4 फोर्सेज लग रही है वो मैं शो करता हूँ। एक फोर्स लग रही है यहाँ, एक फोर्स लग रही है यहाँ, एक फोर्स लग रही है यहाँ, और एक फोर्स लग रही है यहाँ। कहते हैं बात क्लियर। बट अब ये और ये कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि बी किस पे डिपेंड करता है, डी पे। बी, या देखो इसका बी कितना हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा ना
इसके बी का फार्मूला क्या है, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। बेटा डी इसके लिए कम है और डी इसके लिए ज़्यादा। अगर मैं नंबरिंग दूँ तो इसको बोलूँ ए, इसको बोलूँ बी, इसको बोलूँ सी, इसको बोलूँ डी। बेटा बी ए पे ज़्यादा होगी क्योंकि डी कम है और बी पे कम होगी क्योंकि डी ज़्यादा है। इसका मतलब ये वेरिएबल है इस टाइम। कैसी है? वेरिएबल। अगर आप ध्यान से देखो इसका और इसका, यार ये डिस्टेंस तो बराबर है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो ये तो ऐसे पड़ा है ना, इधर से इतने पे और ये भी इधर से इतने पे, पर ये देखो ये ऐसे पड़ी है तो ये इतने पे पड़ी है और ये इतने पे पड़ी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और मान लो ये दूरी है ए, कितनी दूरी है ए, और वो दूरी है एल। ठीक है, अगर मैं इस पे लिखूं, अगर मैं सीधी बात करूं आपसे एफ नेट की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं आई एल बी I1 L1 B1 माइनस I2 L2। अच्छा I1 L1 ऐसे मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, सीधे करो फोर्स एट ए माइनस फोर्स एट बी, क्योंकि ए की बड़ी है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो फोर्स है ILB, तो I कितनी है यहाँ पे, I है I2 घूम रही है ना पूरे में, लेंथ कितनी है इसकी L, और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी होगी, देखो म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। माइनस फोर्स एट बी, बेटा बाकी सब रहेगा, देखो ना घूम रही तो I2 ही है, लेंथ तो L ही है और म्यू नॉट I1 भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे 2 पाई ए नहीं आएगा क्योंकि ये ए नहीं है, ये ए प्लस एल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस एल। दिस इज द फोर्स। क्या क्लियर होगी बात? मतलब इस बार जीरो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड वेरिएबल है। फील्ड कैसी है? वेरिएबल है। यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पे फील्ड, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो बढ़ गई। क्लियर है? कितना भी था ये 5 ये लो यार, तुम ये लो, ये वायर इन्फानाइट। कैसी वायर? इन्फानाइट। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक वायर पड़ी है ऐसे, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है I1, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है I2, यही I2 पूरे करंट फ्लो कर रही है। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, ऐसे करके ये वायर, दूरी नहीं दी मैंने इसकी। ठीक है, अब आप फील करो क्या इसकी वजह से अंदर होगी फील्ड, तो हम फील्ड बना देते हैं। इसकी वजह से जो भी फील्ड है वो अंदर की तरह है। मुझे एक बात बताओ, होगा क्या? ध्यान सुनना, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, अरे कर रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो थंब I क्रॉस B, क्या थंब ऊपर, तो इसकी वजह से फोर्स लग रही है इस साइड, और अगर आप फील करो तो इसकी वजह से फोर्स कहाँ लगेगी? इस साइड, तो इसकी वजह से फोर्स लगी इस साइड। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। अब सुनो बेटा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये कंपोनेंट और एक, इसका भी एक ये कंपोनेंट और एक, इसका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा, नहीं कैंसिल। बेटा फील करो, कैंसिल तब होता जब दोनों साइड बराबर होता। क्या इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पे फील्ड कम है? अरे ये क्या है? इसकी वजह से फील्ड की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट I बटे 2 पाई डी, है ना। इसके लिए डी देखो इतना सा है, पर इसके लिए क्या डी इतना बड़ा है? चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये बी वेरिएबल है, क्या है ये बी? इसका मतलब अब आप कंपोनेंट कैंसिल नहीं कर सकते। अरे कंपोनेंट तभी कैंसिल होते हैं जब बी सेम हो। इसका मतलब आप सुनो, ये वाला कंपोनेंट बड़ा है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि ये पास है, तो फील्ड कैसे बनेगी? सुन लेना, यहाँ पे बनेगी छोटी, अरे इसको इसमें से माइनस करो तो ये बचेगा ना, और एक बनेगी, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये बना ऊपर, तो रिजल्टेंट कहाँ से मिलेगा? इधर से। क्या तुम्हें आया नहीं आया? पता चला? ये देखो ये छोटा क्यों बनाया, ये पता चला? क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जीतना कौन है? ये वाला। मान लो ये थी 10, ये थी 20, तो 10 बनेगी, पर क्या इस साइड बनेगी, तो ये बनी 10, और ये बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये बड़ा है बड़ा, तो रिजल्टेंट तो यहीं से जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, वही इनफाइनाइट वायर है, ये ए दूरी पे यहाँ पे मैंने वायर रख दिया ऐसे, क्लियर है? ठीक है, ए दूरी पे, ये दूरी है ए, और किसी एंगल पे रखी, इस एंगल को बोला थीटा। क्या बोला?
लेंथ इसकी बोली L, ठीक है। वाइट टेढ़ी रखी, कैसे रखी है, क्या क्लियर है बात, पक्का। मुझे एक बात बताओ, करंट इसमें फ्लो कर रही है I1 और इसमें फ्लो कर रही है I2, क्या फ्लो कर रही है I2। पहले मुझे एक बात बताओ, B कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, सच बताओ, B कांस्टेंट है चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां देखो अलग है और यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, B चेंज हो रहा है, B वेरिएबल है, B कैसे है वेरिएबल, मतलब डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, हमने क्या किया, ये I2 ऐसे बह रही है ना, हमने ये x पे जाए और हमने एक एलिमेंट काटा जिसको बोला dx, क्या बोला, x पे जाके dx काट लिया, क्या इतनी बात क्लियर। अब सुन, अगर ये देखिए ये x है ये थीटा, तो ये वाला हो जाएगा x cos थीटा, क्या हो जाएगा, क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। अब सुनो, अगर मैं b की वैल्यू लिखूं तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। बेटा ये डिस्टेंस कितना है, क्या a प्लस एक्स कॉस थीटा, तो यहां लिखेंगे a प्लस एक्स कॉस थीटा, क्या इतनी बात क्लियर। बट यार ये b छोटी है, क्योंकि ये किसकी वजह से है, इस एलिमेंट की वजह से है। तो अगर मैं फोर्स लिखूं छोटी फोर्स, तो वो आ जाएगी ILB, तो I की वैल्यू कितनी दौड़ रही है उसमें I2, L कितना लिया है क्या dx, और B की वैल्यू कितनी है, dB की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई a प्लस एक्स कॉस थीटा, क्या इतनी बात क्लियर। अब क्या करना है, इंटीग्रेट, क्या करना है इंटीग्रेट। सुनो, यहाँ बचा f, यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ बचा म्यू नॉट, ये बचा I1, ये बचा I2, इधर बचा ट्वाइस है, और यहाँ इंटीग्रेशन बचा dx डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स कॉस थीटा, क्या इतनी बात क्लियर। अब लिमिट लगाओ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, बेटा अगर ये L है तो ये 0 और ये L, तो लिमिट आ जाएगी 0 से लेके L, आगे सॉल्व कर देना, क्या क्लियर होगी बात, सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इंटीग्रेशन करनी है इसकी, क्लियर होगी बात। अच्छा, कल हम पढ़ेंगे रियल प्रॉब्लम्स, क्या पढ़ेंगे, ये आगे भी आएगा आपको, आगे चैप्टर्स में भी आएगा, पर रियल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है पक्का। क्या पता कल पोल स्ट्रेंथ वगैरह या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या कुछ पढ़ाऊं मैं आपको, मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह, पर क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, ठीक है।